प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, जिस प्रकार से आज भारत की मंडियों में प्याज की कीमतों में जो गिरावट देखी जा रही है, यह एक आश्चर्यजनक घटना है। किसी भी प्रकार से भारत में जो मंदी का दौर चल रहा है, यह एक सोचने वाली बात है कि क्या प्याज के बाजार में स्टेबिलिटी के बाद, जब स्टेबिलिटी होती है प्याज के बाजार में, उसके बाद यदि मंदी होती है तो हर आदमी के दिमाग में सिर्फ मंदी घुसती है कि अब इस वस्तु का भाव नहीं बढ़ने वाला। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश की यदि हम चर्चा करें तो बांग्लादेश भारत से प्याज जरूर खरीदेगा। आने वाले समय में जब बांग्लादेश में आज 70 रुपए खेरची भाव चल रहे हैं प्याज के, 70%, तो किसान मित्रों, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनने वाला है। किसी भी समय व्यापारियों को आईपी परमिट दिया जा सकता है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप मंडियों में अपने माल को लेकर मत जाइए, अपने विवेकपूर्ण तरीके से अपने माल का विक्रय करते रहिए। यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ जानकारियां दी जाती है, आपको यह नहीं कहा जाता है कि आप अपने माल को तुरंत होल्ड कर दीजिए। किसी भी तरह से अपने विवेक से निर्णय आप लोगों को लेना पड़ेगा। बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं कि जो प्याज को रख कर बैठे हैं, उसके बावजूद उनको पता है कि भाव नहीं आने वाला है, उसके बावजूद भी वह अपना स्टॉक को रखकर बैठे हुए हैं। जब आपको पता है भाव नहीं आएगा तो अपने माल का विक्रय कर दीजिए। आप जल्दी से जल्दी उस चीज का निर्णय लीजिए। आप क्यों बैठे हुए? आपको भी दिमाग में, दिल में यही है कि कहीं 2-4 रुपए बाजार टाइट हो जाए, उसके बाद हम माल को बेचें। बहुत सारे किसान, बहुत सारे व्यापारी बंधु और लगभग 99% लोग यही बोल रहे हैं कि राखी के बाद मंडियों में भयंकर आमदनी होगी। जब आपको पता है कि मंडियों में भयंकर आमदनी होने वाली है, मंडियों में प्याज नहीं समाएगा, तो आप इस समय पर जब इंदौर मंडी में 30-35 हजार कट्टे की आमदनी हो रही है, आप अपने माल को विक्रय कर दीजिए 60-70 हजार कट्टे की आमदनी। और करना चाहिए। आप लोगों को जब पता है, सब चीज पता है, दूसरे के ऊपर आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, तो किसान मित्रों, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जानकारियां जुटाकर अपने विवेक से निर्णय अपने प्याज का हम लोगों को लेना। हर आदमी के पास रखा है, मेरे पास भी रखा है, आपके पास भी रखा है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी बांग्लादेश से घबराने वाली बात नहीं है। जर्नी लंबी हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश को भारत से प्याज खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक कारण बन रहा है। यदि कारण कोई नहीं होता, बांग्लादेश में 30-35% का रेट होता, तो हम बिल्कुल भी निश्चिंत होते कि नहीं यार, इस बार प्याज में बांग्लादेश हमसे आयात नहीं करेगा। लेकिन वहां पर स्थितियां निर्मित हो चुकी है। जब बांग्लादेश में स्थितियां निर्मित हो चुकी है कि उसको भारत से आयात करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग भ्रामक जानकारियों के माध्यम से यह बता रहे हैं कि चीन से माल बांग्लादेश में आ रहा है, पाकिस्तान से बांग्लादेश में माल आ रहा है, प्याज आ रहा है। तो किसी भी प्रकार से ना तो कोई चीन से प्याज आ रहा है, ना कोई बांग्लादेश प्याज मंगा रहा है चीन से, ना पाकिस्तान से प्याज आ रहा है। भारत से सस्ता प्याज बांग्लादेश को कहीं का भी देश नहीं दे सकता। हमारी निर्यात नीति में सरकार को जरूर संशोधन करना चाहिए। जब प्याज के रेट बढ़ते हैं तो हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री आकर तुरंत उसके ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन जब आज 3 महीने से प्याज का किसान रो रहा है, एक भी मीडिया चैनल के माध्यम से यह नहीं बताया जा रहा है कि किसानों को प्याज का बाजार नहीं मिल रहा है। भारत में प्याज की कीमतें गिर चुकी है। सिर्फ इस चीज को बताया जा रहा है कि भारत में महंगाई कम हो गई है। अरे भाई, कम हो गई है तो क्या उद्योगों में बनी हुई, फैक्ट्रियों में बनी हुई चीजों के रेट कम हुए? सिर्फ किसान की फसलों के रेट से सरकार महंगाई कम करना चाह रही, तो यह नहीं चलेगा। इस बार उत्पादन ज्यादा है, आपने बोला उत्पादन बढ़ाइए, किसानों ने उत्पादन बढ़ा दिया, अब उसकी कीमत गिरा दी। यानी कि आपको सिर्फ उत्पादन ज्यादा पैदा करवाकर उसके भारत देश की महंगाई को कम करना था। आज किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। भारत सरकार को तुरंत स्टैंड लेना चाहिए और
व्यापारियों को, किसानों को सब्सिडी देकर प्याज के बाजार को कंट्रोल करना चाहिए। किसानों की हालत खराब हो ही जा रही है, सरकार सूद नहीं ले रही है, बिहार में चुनाव करवा रही है, लेकिन प्याज किसानों को कुछ भी कटोरा हाथ में लेकर घुमाना चाहती है भारत की सरकार। तो किसान भाइयों, अपने विवेक से निर्णय लेते रहें। बांग्लादेश का निर्यात जरूर खुलेगा, भारत में डिमांड बढ़ने वाली है। भारत में अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के बाद भारत की मंडियों में आमदनी भी बढ़ेगी और प्याज के बाजार में भी 2 से 5 रुपए की तेजी हम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन एवरेज प्याज में किसी भी प्रकार से कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। जिन किसानों के पास में पानी लगा माल रखा हुआ है, वह किसान अपने प्याज का विक्रय जल्दी करें। जितना जल्दी करेंगे उतना फायदा होगा। आप सोच रहे हैं 5 रुपए का बाजार बढ़ेगा, उस टाइम पे बेचेंगे, आपके पास आधा माल रह जाए। बहुत सारे किसानों का प्याज सड़न की समस्या आने लग गई है। अपने प्याज को इस बार ज्यादा भाव के चक्कर में सड़ाने की जरूरत नहीं है। यदि माल सुपर है, क्वालिटी वाला है, यदि 3 महीने और भी स्टॉक हो सकता है, उस प्याज को अपने विवेकपूर्ण तरीके से रखना और बेचना आपका काम है। मेरे पास भी रखा है। मुझे निर्णय लेना है कि मुझे कब अपना माल को बेचना है। आपको निर्णय लेना है कि आपके माल को कब बेचना है। मुझे नहीं पता है आपके पास कैसा माल रखा है, सुपर माल है, एवरेज माल है, लेकिन जिसके पास भी प्याज रखा हुआ है वह अपने प्याज को सुपर बता रहा है। चाहे वो पानी में गीला हो गया, पानी में गीला होने के बाद किसी भी तरह से प्याज सुपर नहीं रहता, उसकी पत्तियां पक्के में निकलती है, उसके ऊपर कार्बन आता है, वह सड़न का शिकार होता है। धीरे धीरे ऊपर से आप लोगों को लगेगा प्याज बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसकी ग्रेडिंग करी जाएगी तब पता चलेगा कि हमारे प्याज में आधा प्याज खादू हो चुका है, चोपड़ा हो चुका है। चोपड़ा माल महाराष्ट्र से भी निकलने लगा है, मध्य प्रदेश से भी निकलने लगा है। तो किसान भाइयों, अपने विवेक से निर्णय लेते रहें। लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से 50 से 55% थोक भाव है और 70 से 75% खेरची भाव चल रहे हैं, इस हिसाब से यदि देखा जाए तो बांग्लादेश की बॉर्डर खुलने में कोई ज्यादा समय अब नहीं है। बांग्लादेश भारत से प्याज जरूर खरीदेगा। किसी भी समय आईपी व्यापारियों को मिल सकती है। भारत के व्यापारियों को, बांग्लादेश के व्यापारियों को आईपी मिल सकती है भारत से प्याज आयात करने की। आप लोगों को भी यदि लग रहा है कि नहीं आईपी मिल सकती है तो अपने प्याज को रोके। आपको लग रहा है कि इस बार प्याज का बाजार 2 रुपए किलो हो जाएगा तो अपने प्याज को तुरंत बेच दें। किसी के ऊपर हमने प्याज लगाया, हमारे विवेक से लगाया, हमने स्टॉक किया, हमारे विवेक से किया, तो अब किसी के ऊपर क्या आरोप प्रत्यारोप करना। जब आपको पता है कि प्याज की कीमतें बढ़ेगी तो रोकिए, आपको पता है कि प्याज की कीमतें घटेगी तो प्याज को बेच दीजिए। सीधा सा सिंपल सी थ्योरी है। लेकिन फिर भी आरोप लगाएंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, जो भी जानकारियां ग्रुपों में साझा कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। आपने बताया था कि प्याज का बाजार बढ़ जाएगा, तो क्या 50 रुपए किलो का थोड़ी ना बताया था। एक अनुमान के अंदर हम बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। निर्णय आपको लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।